नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। लेखांकन की आधारभूत शब्दावली के नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू कर रहे हैं, जहां हमने पीछे वाले वीडियो में छोड़ा था संपत्तियों के संबंध में बिंदु को। अंतिम बिंदु अपना संपत्तियों के संबंध में था, तो उसी से आगे हम लेते हैं दायित्व का। लायबिलिटीज इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है, और अगर इनके लिए हम शॉर्ट में वर्ड यूज करें तो टू पे। एसेट्स के लिए था टू यूज, यानी काम में लेने के लिए है, और लायबिलिटीज के लिए है टू पे, यानी भुगतान करने के लिए है। दायित्व को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये भी दो भागों में चलता है। इसमें शामिल की जाने वाली मदें जो है, मॉर्गेज लोन, गिरवी का लोन होता है, मतलब आपकी एसेट्स रखी गई हैं, बदले में आपको लोन मिला है। ये दायित्व 1 वर्ष की अवधि से संबंधित होते हैं। जैसे आपकी एसेट्स चालू को हम 1 वर्ष की अवधि से संबंधित मानते हैं कि 1 वर्ष के दौरान काम में ली जाने वाली संपत्तियां चालू संपत्तियां हैं, वैसे ही 1 वर्ष के दौरान जिन दायित्वों का भुगतान कर देंगे वो आपके चालू दायित्व या अल्पकालीन दायित्व की श्रेणी में आते हैं। ये दायित्व आपके 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होंगे, और ये दायित्व आपके 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होंगे। व्यापार संचालन से होने वाला आर्थिक लाभ आपके लिए आय बन गया, और व्यापार संचालन के दौरान जो कुछ आपको भुगतान करना पड़ा वो आपके लिए खर्च हो गया या व्यय हो गया। इनके भी दो भाग रहते हैं, आयगत और पूंजीगत। दोनों को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आयगत 1 वर्ष की क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां हैं, और पूंजीगत 1 वर्ष के पश्चात की अवधि से संबंधित होने वाली क्रियाएं हैं। ऐसी आय जो दीर्घकालीन समय से उत्पन्न होती आ रही थी पूंजीगत श्रेणी में चलेगी। ऐसी आय जो आपकी आर्थिक क्रियाएं वर्ष भर के दौरान करने से उत्पन्न हुई वो आयगत आय की श्रेणी में होगी। और जो आयगत खर्च होते हैं या आयगत व्यय जो होते हैं, ये 1 वर्ष के दौरान आपने जो कुछ व्यापार संचालन में भुगतान किया वो सारा आयगत व्यय की श्रेणी में आएगा। जैसे आप वेतन चुका रहे हैं, किराया चुका रहे हैं, ये सारा कुछ आपके आयगत खर्च के रूप में है, आयगत व्यय के रूप में है। और इसके विपरीत पूंजीगत खर्च आपका 1 वर्ष से अधिक अवधि के संबंध में होगा। संपत्ति बेचने से आपको किसी प्रकार की हानि हुई है तो वो भी आपका पूंजीगत खर्च है। पूंजीगत और आयगत खर्च दोनों को अलग अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि बाद में जब कंपनी व्यापार का स्वरूप होता है तो वहां से लाभांश का जो वितरण किया जाएगा, उस लाभांश के वितरण में केवल आयगत लाभों का यूज किया जाएगा, पूंजीगत लाभों का यूज नहीं करते हैं। बट्टा डिस्काउंट जिसे कहा जाता है, इसका अन्य नाम हम देखें तो छूट हो सकता है या कटौती हो सकती है। डिस्काउंट की जो कैटेगरी है वो भी दो भागों में रहती है। इस बट्टे की कोई भी प्रविष्टि नहीं की जाती है, ये पहला क्वेश्चन याद रख लीजिए। यह बट्टा व्यापारिक नीति के अंतर्गत दिया जाता है और इसका उद्देश्य बिक्री बढ़ाना है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यापारिक नीति में बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया बट्टा व्यापारिक बट्टा है और इसका लेखा नहीं किया जाएगा। और नगद बट्टे की जहां पे बात आती है तो नगद बट्टा आपका मुख्य उद्देश्य इसका होता है या तो राशि वसूल करना, इसका मुख्य उद्देश्य है, या भुगतान करते समय आय प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। कैश डिस्काउंट की एंट्री हमेशा की जाएगी कि ये देनदारों से संबंधित भी है और ये लेनदारों से संबंधित भी है, क्योंकि हम भुगतान किसे करेंगे, लेनदारों को, और राशि किससे वसूल करेंगे, देनदारों से। तो अपना उद्देश्य ये होता है कि देनदारों से राशि वसूल करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि जल्दी राशि वसूल हो जाए, तो हम उनको पट्टे का लालच देते हैं।
और भुगतान जब हम करते हैं उस समय हम ये चाहते हैं कि हमें कम भुगतान करना पड़े ताकि अपनी इनकम कुछ बढ़ जाए। तो हम भुगतान लेनदारों को करते समय बट्टे की इच्छा रखेंगे, बट्टा देते समय हम ये सोचेंगे कि राशि जल्दी आ जाए। इसलिए इस उद्देश्य से ये बट्टा दिया जाता है और इस बट्टे की एंट्री भी होती है। एंट्री में ध्यान ये रखना है, अगर ये बट्टा देनदारों के साथ में है तो वो डिस्काउंट अलाउड होगा, यानी खर्चे के रूप में होगा। और अगर लेनदारों को भुगतान कर रहे हैं तो उस समय अगर ये बट्टा है तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड के रूप में होगा। डिस्काउंट अलाउड तो आपका वे है, खर्च है, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम के रूप में दिखाई जाती है। दोनों बट्टों के बारे में ध्यान रखना है कि व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती, नगद बट्टे की एंट्री होती है। ये आपके बट्टे के संबंध में पॉइंट बनता है। इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।